ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 164 164। बुद्धौ तिष्ठानन्तरोऽस्य धिया निक्षश्च धीवपुः धिया निक्षश्च वृद्धिवपुः दियमन्तर्यमयति इत्येवं वेदेन घोषितं तन्तुः पटे स्थितो यद्वद उपादानतया तथा सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः। बुद्धौ तिष्ठन् ईश्वर अंतर्यामी है। तो बृहदारण्य की उपनिषद में ये है अंतर्यामी। तो कहते हैं बुद्धौ तिष्ठन्, बुद्धि में ही रहकर,
धी वपुः, बुद्धि ही उनका शरीर है। अनिक्ष्यश्च धियास्य, अब देखो बुद्धि में ही वो रहते हैं, लेकिन बुद्धि से अनिक्ष्य, सीधे सीधे हम ये अंतर्यामी ईश्वर है बुद्धि में, ऐसा हम दर्शन नहीं कर सकते। अब सबको प्रकाशित करने वाले वो चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी ईश्वर है, और इसलिए बुद्धि को भी जो प्रकाशित करने वाला है वो बुद्धि से प्रकाशित नहीं हो सकता है। बुद्धि को भी जो चेतनता प्रदान करने वाला है उनको बुद्धि कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकती है, बुद्धि कभी भी विषय नहीं बना सकती। और इसलिए कहते हैं धिया अनिक्ष्यश्च धी वपुः धियम अंतर्यमयति तेवं वेदेन घोषितम, वेद द्वारा ही ये घोषित किया हुआ। अब कि ये जो है ईश्वर है वो अंतर्यमयति, सबकी बुद्धि में यो रहते हैं, सबकी बुद्धि को वो प्रेरणा भी देते हैं। मनसो मनः वाचो वाचः, अब देखो सबकी बुद्धि में रहकर वो मन को भी प्रेरणा देते हैं। केनेशितम पतितम प्रेषितम मनः, मन को प्रेरणा देने वाला। अब देखो मन को विषय में ले जाने वाला कौन है? मनसः मनः, वो ईश्वर है जो मन को विषय की ओर ले जाते हैं, बुद्धि को विवेक की ओर ले जाते हैं, वाणी को शब्द की ओर ले जाते हैं। अंतर्यमयति एवं वेदेन घोषितम, वेद द्वारा ही घोषितम, डिक्लेयर्ड। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि सबकी बुद्धि में ये अंदर रहकर ये सबका नियमन कर रहे हैं? अब सब ये संवादिता जो है, कल देखा हमने, नियमन मानी कंट्रोलिंग नहीं है, तो कैसे करते हैं? और इसलिए आगे कहते हैं, आगे हम देख के गए, माया उपाधि के साथ ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। लेकिन वही ईश्वर जब जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर तो उपादान कारण भी है। अब जब उपादान कारण है माने कि जिस द्रव्य से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो द्रव्य भी ईश्वर ही है। घड़े बनाने के लिए निमित्त कारण चेतन होता है, और जो द्रव्य होता है मिट्टी है वो जड़ है। तो हमारा सामान्य अनुभव ये रहता है कि निमित्त कारण माने कि जो सर्जनहार है, बनाने वाला जो है, मेकर, और जिससे ये बनाते हैं वो द्रव्य जो है, मटेरियल, वो दोनों अलग होते हैं। लेकिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड की हम चर्चा करते हैं तो वो दो अलग नहीं है, एक ही है। अब समझो, दो नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान का, निमित्त कारण उपादान कारण अभिन्न है, दो नहीं है, एक ही है। और इसीलिए ये ईश्वर अंतर्यामी क्यों है? और इसीलिए दृष्टांत देते हैं कि ईश्वर उपादान कारण है। तो जिस प्रकार से तंतु पटे स्थित यद्वत् उपादानतया, उपादान रूप से, जिस प्रकार से तंतु पट में है, तंतु के बिना पट का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तंतु जो है ये पट का उपादान कारण है, द्रव्य कारण है। उसी प्रकार से सर्व उपादान रूपत्वात्, सर्व के उपादान रूप होने के कारण सर्वत्र अयम अवस्थित है, सर्वत्र ईश्वर है। अब समझो, भले हम बुद्धो कहते हैं, बुद्धो तिष्ठन हम कहते हैं, आप समझो, बुद्धि में रहकर ही सबका नियमन कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो है, ये संवादिता जो कल हमने देखा, ये संवादिता, ये व्यवस्था किसके कारण है? वो ईश्वर के कारण है, और सबके उपादान कारण है। आप समझो, इसलिए कल मैंने कहा कि सूर्यमंडल भी सूर्यमंडल किसके कारण है? ईश्वर के कारण है। मानी जड़ चेतन सबके उपादान कारण ईश्वर है। जल शीतल है और अग्नि उष्ण है, ये व्यवस्था है। आप समझो, मात्र बुद्धि को ही प्रेरणा देते हैं या बुद्धि में ही संवादिता है, ऐसा नहीं है।
जड़ चेतन सब में उपादान कारण होने के कारण जड़ चेतन सब में वो ईश्वर है। सर्व उपादान रूपत्वात् सर्वत्र अवस्थित। अब देखो सर्वत्र ईश्वर है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ईश्वर कोई सातवें आसमान की बात नहीं है। अब देखो ईश्वर जो है सर्वत्र है, सर्व का उपादान कारण। इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबका उपादान कारण मैं हूं। परा प्रकृति भी मैं हूं, अपरा प्रकृति भी मैं ही हूं। पंच महाभूत जिसको कहते हैं मन बुद्धि जीव। अब देखो ये सब जो है अहंकार जिसको हम कहते हैं अष्टधा प्रकृति के रूप में भगवान सर्वत्र है। और इसीलिए कहते हैं उपादान सर्व उपादान रूपत्वात्, सर्व के उपादान होने के कारण ईश्वर सर्व है और सर्व में है ही। आप समझो। देखो इसीलिए मैं कहती हूं हम लोग शब्द पढ़ते हैं, शब्द बोलते भी हैं, लेकिन अर्थ का जो स्फुरण होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी और अखंडानंद जी महाराज श्री हमेशा कहते थे कि अब शब्द सुनते हो लेकिन अर्थ का स्फुरण होता है कि नहीं। अब देखो जितने भी धार्मिक संप्रदाय है, अब देखो तर्क से थोड़ा समझो आप, जितने भी धार्मिक संप्रदाय है वो एक बात तो मानते हैं कि ईश्वर जो है ये जगत का सर्जनहार, माने कि सर्जन करता है। ही इज द क्रिएटर। अब समझो, अब एक ही बात अगर आप स्वीकार करते हो कि ईश्वर ने ये जगत बनाया, जगत बनाने वाला ईश्वर है, एक। दूसरा, क्या वो ईश्वर नित्य है कि अनित्य है? अगर आप कहते हो कि ईश्वर नित्य है, आप समझो ठीक से, इसीलिए मैं कह रही हूं आप नित्य शब्द कहते हैं लेकिन उनका अर्थ का स्फुरण नहीं है हमारी बुद्धि में। पूज्य स्वामी जी हमें ये अर्थ स्फुरण के लिए मेडिटेशन करवाते थे। अब समझो, सब कहते हैं जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, जितने भी जो भारतीय संस्कृति में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं और जितने भारत के बाहर जो है वेद से अन्य वो संप्रदाय जो है, वैदिक संप्रदाय है, अवैदिक संप्रदाय है, सब एक तो बात मानते हैं ना कि ईश्वर नित्य है। अब देखो, अब नित्य है ना, अर्थ क्या होगा? अगर ईश्वर नित्य है तो अब भी होना चाहिए। नित्य का अर्थ क्या हो गया? अभी यहां ईश्वर है तभी तो वो नित्य है। अभी यहां माने देश की दृष्टि से, अगर अभी यहां ईश्वर नहीं है तो आपका ईश्वर नित्य नहीं है। समझते हो? इसीलिए वो लोग जो बोलते हैं वो ही अपने आप में ही विरोधाभास करते हैं। एक बार कहते हैं ईश्वर नित्य है और फिर कहते हैं ईश्वर वैकुंठ लोक में है, शिव धाम में, अक्षरधाम में है। अब देखो, देश और काल हमेशा एक साथ चलते हैं। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। अब देखो, संभूतः काल आ गया वहां पर, आकाश की उत्पत्ति हुई कहते हैं मनमानी, क्या है? काल है वहां पर। संभूतः शब्द जो है, जो क्रियापद है, भूत कृदंत संभूतः शब्द जो है वहां काल का निर्देश है। आप समझो, तो आकाश की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं तो साथ साथ में देश की उत्पत्ति हुई, तो साथ साथ में काल की भी उत्पत्ति हो गई। आप समझो ठीक से, आकाश की उत्पत्ति माने कि काल की भी उत्पत्ति है, क्योंकि संभूतः शब्द है। अब समझो, अब देश और काल तो एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं है। इसीलिए गीता में भी भगवान देखो
देखो इसलिए मैं कहती हूं, अगर गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक भी आप समझ लो, और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण उपदेश है वहां पर। फिर आपको समझ में नहीं आता है तो अन्य तर्क के द्वारा भगवान समझाते हैं, लेकिन मुख्य उपदेश तो यही है। अब समझो, पहला उपदेश ये है कि शोक करने योग्य, माने कि ये जगत में शोक का कोई कारण है ही नहीं। अशोच्यानन्व शोचस्तम। अब देखो, भगवान ये नहीं कहते कि आप शोकग्रस्त हैं और आपके शोक की मैं निवृत्ति करूं। अब समझो, ये वेदांत नहीं है। और भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, ये आत्मा जो है, जो आप स्वयं है, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो आप है, वो कैसे है? अविनाशी है, मर्त्य नहीं है आप। लेकिन अगर आप अविनाशी है, माने कि काल से मर्यादित नहीं है, ये न सर्वमिदं ततम। देखो अगली पंक्ति, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, माने कि आत्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, काल में भी मर्यादित नहीं, देश में भी वो मर्यादित नहीं है। तो अगर आप कहेंगे ईश्वर नित्य है, तो अभी है तो कहना पड़ेगा यहां है, देश की दृष्टि से कहना पड़ेगा यहां सर्वत्र है। अब देखो, सर्वत्र अयम अवस्थित है। श्लोक में क्या कहते हैं? सर्व उपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थित है। अभी यहां ईश्वर है, इसीलिए वेदांत प्राप्त से प्राप्ति है ही ईश्वर यहां पर, आप देख नहीं रहे हो। पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ः, इसलिए कहते हैं देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हो। अयम ईश्वरः सर्वत्र अवस्थितः, सबके उपादान कारण होने के कारण जिस प्रकार से जहां पट है वहां तंतु है, उसी प्रकार से ईश्वर तो सर्वत्र है। देश और काल में वो मर्यादित नहीं है, यहां अभी ईश्वर है। अब समझो, देखो इसलिए मैं कह रही हूं, आपको भक्ति करना है वो अलग बात है, आप भक्ति करो, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आगे भी मैं कह के गई, हर रोज पूजा करना है, पाठ करना है, जप करना है, तप करना है। अभी नवरात्रि है, आप देखो चैत्र नवरात्रि, व्रत भी करना है, ये विशेष पूजा जो माता जी की है, तो पाठ करना है हमें। भक्ति कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आप समझो, मैं आइसक्रीम खाऊं, आइसक्रीम में कौन सा आइसक्रीम खाऊं? पिस्ताचो आइसक्रीम खाऊं, चॉकलेट आइसक्रीम खाऊं, बटर स्कॉच का, ब्लैक करंट का, ये ऑप्शन भक्ति में ऐसा क्या ऑप्शन है? नहीं है ऑप्शन आपको। अब समझो, आपके हृदय में वो ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर है। अभी आपके ही हृदय में वो अंतर्यामी ईश्वर है और उसी की ही आप अवगणना कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आप सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी हो जाएंगे आप? जो यहां अभी आपके हृदय में अभिव्यक्त हो रहे हैं, वही ईश्वर का आप वही ईश्वर की आप अवगणना कर रहे हो। अब सब ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयस्य अर्जुन तिष्ठन्। अब समझ, इसलिए अगले श्लोक में था बुद्धौ तिष्ठन्, सबकी बुद्धि में वो प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखो, अहम अहंतया स्फुरति रुत स्वयं, वो आपका आत्मा अहम स्वरूप से, और उसी की आप अवगणना करते हो और आप समझ रहे हो कि नहीं नहीं मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, महाराज श्री हमेशा कहते थे, जो वास्तविकता है, जो वस्तु है, वस्तु की अवगणना करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। अब सब, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि तर्क देते हैं सर्वत्र अयम अवस्थित, ईश्वर तो सर्वत्र, सर्वदा, सर्वत्र। तो सर्वत्र सर्वदा माने सीधा सीधा अगर हिंदी अनुवाद करें तो अभी यहां ईश्वर है, वही ईश्वर की आप अवगणना कर रहे हो। जड़ जड़ चेतन सब में है,
आपके हृदय में भी वही है और बाहर आप देखो तो वही वही है। और आप समझ रहे हो, पंडितम मन्यमाना, मेरे जैसा पंडित कौन है? जो सामने वस्तु है उनकी आप अवगणना कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि मैं पंडित हूं। कौन सा पंडित आप? सर्वत्र अयम अवस्थित, सर्वत्र है और सर्वत्र रहकर यमयति सर्वान, ये नियमन कर रहे हैं, ये संवादिता है। अब समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सर्वत्र जो संवादिता है, ऑर्डर है, व्यवस्था है, उसी संवादिता में हम विसंवादिता कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि विसंवादिता करके ये इतना भोग, देखो इसीलिए मैं आगे भी चर्चा करके गई कि जितना भोग ज्यादा आप कर रहे हो उतनी ही हिंसा ज्यादा हो रही है। इसीलिए भारतीय संस्कृति भोग परायण नहीं है, योग परायण है। आप कितना त्याग कर सकते हो, आप कितना छोड़ सकते हो। अब सब भोग आपको पराधीन बनाता है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम सोचते हैं कि मैंने भोग किया, आप भोग नहीं कर रहे हैं, ये विषय आपको भुगत रहे हैं। अब सब अब समझो, ये सब जितना भोग ज्यादा उतनी हिंसा ज्यादा हो रही है। कम से कम हिंसा के साथ अगर आपको जीवन जीना है तो कम से कम भोग करना पड़ेगा, अनावश्यक भोग का त्याग करना है, उसी को तपश्चर्या कहते हैं। और इसीलिए सर्वत्र अगर ईश्वर है तो सर्वत्र ये संवादिता है। सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है, आकाश आकाश है, जल जल है। अब देखो, कभी जल अग्नि नहीं बन जाता है और अग्नि कभी आकाश नहीं बनता है। सब अपनी अपनी मर्यादा में रहकर यमयति, आप समझो, सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखते। सागर अपनी मर्यादा में रहता है। ये मर्यादा जो है यमयति, आप समझो, कंट्रोलिंग नहीं है। यमयति मानी कि सबकी व्यवस्था करके रखा है और ये व्यवस्था इतनी सुंदर है और करने के लिए कुछ आवश्यक नहीं है। दंड लेके खड़ा नहीं रहना है भगवान, सबके अंदर रहकर ही सबका नियमन कर रहे हैं। अब देखो देखो, हम दैत्य प्रकरण में देख के गए, ये ईश्वरेण कृतम द्वैतम जीवेन कृतम द्वैत। अब देखो, आपका दुख का कारण ये ईश्वर द्वैत नहीं है, ये तो जगत है, एक संवादिता है। डिसऑर्डर भी ऑर्डर है, विसंवादिता भी संवादिता है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि सर्व संपूर्ण जगत के उपादान कारण होने के कारण वो सर्वत्र है और सर्व में रहकर सर्व का नियमन कर रहे हैं। आप सब बहुत सुंदर है ये। ईश्वर अंतर्यामी है, सब में रहकर ही सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबकी संवादिता कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से तंतु जो है वो पट का उपादान कारण है, उसी प्रकार ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने के कारण वो सर्वत्र उपादान कारण है। सर्व उपादान रूपत्व, सर्व के उपादान होने के कारण, द्रव्य कारण होने के कारण वो सर्वत्र है ही। अब देखो, अब समझो ठीक से, देखो ये अंतर शब्द भी है ना, हमें मिसगाइड कर सकते हैं। आई डोंट नो मिसगाइड का हिंदी क्या होगा, पता नहीं, किसी को पता है तो लिख के बता देना। अब देखो, हमें मिसगाइड करते हैं वो, क्यों? अंतर यमयति जब हम कहते तो अंदर, अब देखो अंदर माने क्या? घड़े में जल है
तो घड़े के अंदर जल है, ऐसा है क्या? हा? आप समझो, मिट्टी का उपादान कारण जो है, अरे घड़े का उपादान कारण जो है वो मिट्टी है, तो घड़े में मिट्टी है हम ऐसा कहेंगे नहीं, घड़ा मिट्टी है। आप समझते? तो घड़ा मिट्टी है। उसी प्रकार से अगर जगत सर्व उपादान रूपत्वात्, संपूर्ण जगत के उपादान कारण होने के कारण संपूर्ण जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है। मिट्टी अगर उपादान कारण है तो घड़ा मिट्टी है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का उपादान कारण ईश्वर है, तो ये जगत ईश्वर है। समझ में आता है? जगत में ईश्वर नहीं है, बुद्धि में ईश्वर नहीं है। हाँ, गलत राह दिखाना। हाँ, थैंक यू। अब देखो, ये अंतर शब्द भी हमें मिसगाइड करता है, गलत दिशा में ले जाता है। हाँ, अब देखो, अंदर रहकर सबका नियमन कर, अंदर माने क्या? अब देखो, बिल्कुल गलत दिशा में ये शब्द हमें ले जाता है। अंदर रहकर माने की क्या है? घड़े में मिट्टी है, घड़े में मिट्टी नहीं है, घड़ा मिट्टी है। आप समझो। और इसीलिए आगे कहते हैं, आगे का श्लोक पढ़ेंगे, पटाद्यप्यंतरस्तंतुः पटाद्यप्यंतरस्तंतुः तन्तोरप्यंशुरान्तरः तन्तोरप्यंशुरान्तरः आन्तरत्वस्य विश्रान्तिः आन्तरत्वस्य विश्रान्तिः यत्र सावनुमीयताम्। विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये अंतर शब्द जो है हमें गलत दिशा में ले जाता है, और इसीलिए समझना पड़ेगा ये अंतर माने क्या है। अब देखो, बहुत सुंदर है। अब समझ, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, फिर हम मंत्र भी देखेंगे कठोपनिषद में, भगवद गीता में भी ये है। अब देखो, अंतर माने क्या है, तो कहते हैं पटादपि अंतरः तंतुः। अंतर माने सूक्ष्म, पट है उससे सूक्ष्म जो है वो तंतु है। देखो, ये सब संधि है, ये श्लोक पूरा संधि है। पटाद अपि अंतरः तंतुः, पट से अंदर माने पट से सूक्ष्म तंतु है। तंतो हो, तंतु से भी, पंचमी विभक्ति, अपि अंशुः आंतरः, वो तंतु जो है वो तंतु बारीक तंतु से बना हुआ है। देखो, ये कपड़ा जो है सूत है, कॉटन रुई से बना हुआ है। तो कपड़े से सूक्ष्म अंतर जो अंदर जो है वो तंतु है। तंतु से भी सूक्ष्म क्या है? जो रुई के छोटे छोटे धागे होते हैं वो है, अंश है। अब देखो, आंतरत्वस्य विश्रांति ही, विश्रांति ही, जहां ये अंतरत्व, आंतरत्व माने कि इससे भी अंदर, इससे भी सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म, ऐसे कहां पर तो अंत आएगा ना। अब देखो, इसलिए मैंने कहा कि वो श्लोक जो मंत्र जो है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः। अब देखो, बुद्धिरात्मा महान परः। गीता में 3 अध्याय में अंतिम 2 श्लोक हैं। इंद्रिय जो है, इंद्रियेभ्यः परा, इंद्रिय जो है वो विषय से भी सूक्ष्म है, क्योंकि विषय को ग्रहण करने वाली है वो।
और इंद्रिय से भी सूक्ष्म जो है वो मन है। इंद्रिय से भी अंदर सूक्ष्म जो है वो मन है। अब समझो, तो इंद्रिय से जो सूक्ष्म मन है, क्यों? क्योंकि एक एक विषय को ग्रहण करती है। कर्णेंद्रिय है वो शब्द ग्रहण करती है, त्वचा है वो स्पर्श ग्रहण करती है, चक्षुरेंद्रिय है रूप रंग ग्रहण करती है, रसनेन्द्रिय है स्वाद ग्रहण करती है, ग्रहणेन्द्रिय है गंध ग्रहण करती। लेकिन मन जो है पांचों विषय को ग्रहण करता है, और इसीलिए इंद्रिय से अंदर, इंद्रिय से सूक्ष्म जो है वो मन है। लेकिन मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है। मनसः परा बुद्धि ही, मन से भी पर, मन से भी अंदर, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धेर महतः परम, महतः अव्यक्तः, बुद्धि से भी अहं तत्व से भी सूक्ष्म महत तत्व है, महत तत्व से भी सूक्ष्म अव्यक्त है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त जो है, अव्यक्त से भी पर जो है, अंदर है, सूक्ष्म है, वो पुरुष है। पुरुषान्न परां किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही, सा काष्ठा विश्रांति ही, दैट्स द एंड, अंडरस्टैंड। पुरुष से पर सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। वो पुरुष जो है पूर्णत्वात् पुरुष है, जो पूर्ण है, सर्वव्यापी है, सर्व का उपादान है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? बुद्धेरात्मा महान परः, वही आत्मा में आप स्थित हो जाओ। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से, इससे भी अंदर, इससे भी अंदर, इससे भी सूक्ष्म, इससे भी पर विश्रांति ही। ये अंदर अंदर करते करते कहां विश्रांति आएगी? पुरुषान्न परां किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, वही काष्ठा, वह परागति है। तो अंत में आएगा वो कौन है? पुरुषः ईश्वरः, ईश्वर से सूक्ष्म, ईश्वर से पर कुछ भी नहीं है। अब समझ, और इसीलिए ईश्वर को हम अंतर्यामी कहते हैं। समझ में आया? अंदर मानी अंदर नहीं है, भौतिक रूप से मत अंदर शब्द को देखो आप। इसीलिए ये अंदर शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मन जो है अलग दिशा में जाता है। अंदर का अर्थ होता है कि उससे भी सूक्ष्म, इससे भी पर, सर्वव्यापी। जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतनी व्यापकता भी बढ़ती है। अब समझ, और इसीलिए इंद्रिय से वधु ज्यादा, अधिक व्यापक, इंद्रिय से अधिक व्यापक मन है। एक इंद्रिय एक ही विषय के क्षेत्र में जा सकती है, लेकिन मन जो है पांचों विषयों में जाता है, पांचों विषय को ग्रहण करता है। और इसलिए मन जो है, मन की व्यापकता इंद्रिय से अधिक है। उससे भी अधिक व्यापकता बुद्धि की है, क्योंकि बुद्धि में विचार है, विवेक है, समझ, प्रज्ञा है, मेधा है। आप समझो, तो बुद्धि की व्यापकता है। बुद्धि से भी व्यापक अहं तत्व है, उससे भी व्यापक है वो महत तत्व है। अब समझो, सूक्ष्मता और व्यापकता दोनों साथ साथ चलते हैं। जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी ही व्यापकता बढ़ेगी। महत तत्व से भी अव्यक्त है, लेकिन अव्यक्त से भी पर, सूक्ष्म, व्यापक ईश्वर है, पुरुष है। वाय? क्यों? सर्व उपादान रूपत्व, सर्व का उपादान कारण वो है। और इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो सबसे सूक्ष्म है।
अणोरणीयान महतो महियान। अब देखो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत जब आप पढ़ते हैं तो आपका भौतिक शास्त्र का जो नियम है, आपके गणित का जो नियम है, कोई काम नहीं करता है। आप समझो, पूर्णमद पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और पूर्ण से अगर पूर्ण की आप पूर्ण को घटाते हो तो जो रहता है वो भी पूर्ण ही है। अभी आपका गणित कहाँ काम आएगा यहाँ पर? अब समझो, जितनी सूक्ष्मता अधिक है उतनी ही व्यापकता अधिक है। और अगर ईश्वर सर्व उपादान कारण है तो ईश्वर क्या है? सबसे सूक्ष्म, अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईश्वर है। अगर वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म माने कि अति सूक्ष्म है तो फिर उनका विरोधी महतो महा सर्वव्यापी हो जाएंगे। समझ में आता है? जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतनी ही व्यापकता बढ़ती है, और इसलिए कहते हैं अणोरणीयान महतो महियान। यहां आपका भौतिक शास्त्र कुछ काम नहीं करेगा। अत्यंत सूक्ष्म जो है वो ईश्वर है, और अगर वो अत्यंत सूक्ष्म है, महतो महियान सर्वव्यापी है, महान से भी महान ईश्वर है। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जहां पर विश्रांति आंतरत्वस्य, कहीं पर तो आपको रुकना है ना, कहीं पर तो विश्रांति होगी ना। इससे भी अंदर, इससे भी अंदर, कितने तक अंदर जाओगे आप? कितने तक आप सूक्ष्मता देखेंगे? और इसलिए कहते हैं जहां ये विश्रांति होती है, जहां ये पराकाष्ठा आती है, अल्टीमेट पराकाष्ठा माने अल्टीमेट, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति पुरुषान्न परं किंचित, उससे पर, उससे सूक्ष्म, उससे महान और कुछ भी नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं यत्र असौ अनुमीयताम। देखो ये सब संधि है, संधि अलग करनी पड़ती है। विश्रांति ही यत्र असौ अनुमीयताम, और इसीलिए हम ऐसे अनुमान, क्यों? क्योंकि हमारी आंख से हम नहीं देख सकते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। शब्द प्रमाण है हमारे पास, और इसलिए कहते हैं कि ये अनुमान हमें करना पड़ेगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। समझ में आया? ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्ति है, ईश्वर अंतर्यामी है। अब कहते हैं ईश्वर कौन है? सर्वत्र अवस्थित है, सर्वव्यापी है ईश्वर। एक एक शब्द विद्यारण्य मुनि आप समझो, एक शब्द नहीं छोड़ते हैं। देखो इसलिए पंचदशी जो है ना अत्यंत सूक्ष्म है, एक शब्द भी यहां से वहां नहीं होने देते विद्यारण्य मुनि। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्ति, हमने देखा ईश्वर अंतर्यामी है। अब कहते हैं सर्व उपादान रूपत्वात्। अगर अंतर्यामी क्यों है? क्योंकि सर्व के उपादान है, और अगर वो सर्व के उपादान है तो सर्वत्र अवस्थित है, सर्वव्यापी है वो। अंदर बाहर की बात ही नहीं है, घड़े के अंदर मिट्टी नहीं है, घड़ा ही मिट्टी है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है ईश्वर मात्र है, ईशावास्य इदगम सर्वम। आप समझो, जगत ईश्वर है, जगत में ईश्वर नहीं है। और इसीलिए जो ये अंदर शब्द जो हमें अयोग्य दिशा में ले जाता है, उसी को समझाने के लिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये अंदर अंदर जो हम कर रहे हैं, सूक्ष्मता हम देख रहे हैं, लेकिन जितनी सूक्ष्मता अधिक होती है उतनी व्यापकता अधिक होती है। और ईश्वर महत अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अगर है तो महान से भी महान सर्वव्यापी ईश्वर है। अब समझो, और इसीलिए आगे कहते हैं
द्वित्रांतरत्व कक्षाणाम द्वित्रांतरत्व कक्षाणाम दर्शनेऽप्ययमान्तरः न वीक्ष्यते ततो युक्तिः। पूरा बोलना पड़ेगा। न वीक्ष्यते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। न वीक्ष्यते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। देखो बहुत सुंदर कहते हैं, मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतने फिर प्रत्यक्षता की संभावना नहीं रहती। और इसीलिए कहते हैं कि इससे भी अंदर आप जब देखते हो तो 2-3 कक्षा तक, 2-3 स्तर तक आप देख सकते हो। दर्शने अपि, वो दर्शन हो सकता है। पट आप दर्शन कर रहे हैं, पट से भी सूक्ष्म अंदर जो है वो तंतु है। तंतु से भी सूक्ष्म है वो रुई का जो धागा है। तो बोल रहे हैं 2-3 कक्षा तक, 2-3 स्तर तक आप दर्शन कर सकते हो, प्रत्यक्ष है। लेकिन उनके बाद न वीक्ष्यते ततः, उनके बाद हम नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष नहीं है वो। लेकिन युक्ति श्रुतिभ्यामेव, युक्ति तर्क के द्वारा, अनुमान से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रुति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। आप समझो। एव निर्णय कर सकते हैं हम कि सबसे सूक्ष्म सर्वव्यापी ईश्वर है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो अंदर सूक्ष्मता हम देखते हैं, देखो इसीलिए ये मंत्र में भी वही है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि। यहां तक हम देख सकते हैं। विषयों से भी सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। ये प्रत्यक्ष है। लेकिन बुद्धि से भी सूक्ष्म अहं तत्व है, अहं तत्व से भी सूक्ष्म महत है। और महत तत्व भी सूक्ष्म अव्यक्त है, वो हम नहीं देख सकते, न वीक्ष्यते। लेकिन युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा और श्रुति माता के द्वारा हम ये समझ सकते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये निर्णय हम कर सकते हैं कि ईश्वर जो है सबसे अंदर है, माने कि सबसे सूक्ष्म है और सबसे व्यापक है। युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा भी हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है और सबसे सूक्ष्म है। ये निर्णय हम कर सकते हैं। आगे पटरूपेण संस्थानात् तंतोर्वपुर्यथा पटस्तंतोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। देखो वही समझाते हैं। दृष्टांत हमने क्या रखा है? पट और तंतु। तो वही दृष्टांत को लेके अब हमें समझाते हैं। पट रूपेण संस्थानात्। अब देखो ये संस्थान शब्द भी बहुत बढ़िया है। संस्थान मानी एक रचना, बुद्धिपूर्वक की रचना, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर। अब देखो संघात है, एक विशेष प्रकार की तंतु की जो रचना है, वो तंतु की रचना से व्यवस्था की गई है, रचना बनाया गया है। यही तंतु जो है, तंतु से रस्सी भी बनती है, लेकिन वो संस्थान, वो रचना है, वो अलग है। ये तंतु से पट बन गया है, उसी प्रकार से तंतु से हम रस्सी भी बना सकते हैं। समझ में आता है? वही तंतु से हम धागा भी बना सकते हैं। तो एक संस्थान मानी रचना। तो
पट रूपेण संस्थान, ये तंतु जो है पट रूप से उनकी व्यवस्था की गई है, बनाया गया है, रचना की गई है। और इसीलिए क्या है, पटः तंतो हो वपूर्य था, और इसीलिए ये पट जो है ये तंतु का शरीर बन गया। तंतु की विशेष व्यवस्था से ये पट बना हुआ है, इसलिए पट जो है वो तंतु का शरीर है। उसी प्रकार से सर्वरूपेण संस्थानात्, सर्वरूपेण, आकाश कहो, शरीर कहो, हृदय कहो, सूर्यमंडल कहो, निहारिका कहो, सबके रूप में वो ईश्वर है। संस्थान व्यवस्था है, वहां पर विशेष प्रकार की रचना है। सर्वमस्य वपुस्तथा, तो ये सब ईश्वर का ही शरीर है। जिस प्रकार से ये पट तंतु का शरीर है, उसी प्रकार के सर्व का उपादान कारण होने के कारण ये सर्व जो है ईश्वर का ही शरीर है। देखो, इसलिए मैंने कहा ईश्वर कोई धाम में नहीं है, कोई लोक में नहीं है ईश्वर, अभी यहां ईश्वर है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं सर्व ईश्वर का शरीर है। एक शरीर ईश्वर का शरीर ऐसा नहीं है। सूर्य भी ईश्वर का शरीर है, चंद्र भी ईश्वर का शरीर है। अंतर्यमयति, और इसलिए कहते हैं कि सर्व शरीर ईश्वर का ही शरीर है। सर्व जो है वो ईश्वर मात्र है। देखो, इसलिए जब 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है विश्व रूप का दर्शन करना है भगवान, और भगवान ने कहा देखो, कह दिया ये चर्म चक्षु से ये दर्शन नहीं हो सकते आपको। ददामि चक्षुम दिव्यम, दिव्य चक्षु में आपको देता हूं। दिव्य चक्षु से अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया, लेकिन भूल कर दी, गलती कर दी। क्यों? अपने को विश्व रूप से बाहर कर दिया। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, भयग्रस्त हम क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को ईश्वर से अलग करके रखा है। अब सब अर्जुन ने भी वही किया। जब संपूर्ण जगत के उपादान, उदरम अंतरम कुरुते, उद अल्पम अरम अपि अंतरम कुरुते, वेद अथ तस्य भयम भवति। तो संपूर्ण विश्व के रूप में ईश्वर है, तो आप उसमें आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर आ ही गए। अब सब, और इसीलिए कहते हैं कि सर्व वपु सर्वरूपेण संस्थानात्, सर्व के रूप में ही ये विशेष व्यवस्था हुई है, रचना है। सर्वमस्य वपुस्तथा, संपूर्ण स्थावर जंगम जो कहते हैं, जड़ चेतन जितने भी हैं, सर्वभूत जो है वो ईश्वर का ही वपु है, ईश्वर का ही शरीर है। दर्शन दो घनश्याम, मन मंदिर में ज्योत जगाओ, बाहर नहीं देखना है। सबके मन में वही ईश्वर अभिव्यक्त हो रहे हैं, आत्मा के रूप में वही ईश्वर अभिव्यक्त हो रहे हैं। उनके ऊपर हम दर्शन नहीं, उनके ऊपर हम दृष्टि नहीं करते। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि संपूर्ण जगत ईश्वर मात्र है। ये जगत ईश्वर का शरीर है। विराट हम देख के गए, ये एक व्यष्टि विश्व है, लेकिन समष्टि जो विराट है वो परमात्मा है। तो विराट परमात्मा का स्थूल शरीर है, हिरण्यगर्भ परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है।
और इसलिए कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत ईश्वर मात्र है, ईश्वर का ही शरीर है। जिस प्रकार से पट तंतु का शरीर है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व जो है वो ईश्वर का शरीर मात्र है। विराट स्वरूप में भी ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा है, हिरण्यगर्भ के रूप में भी ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा है। कहां ढूंढते हैं हम? और इसलिए कहते हैं कि बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, अंदर बाहर नहीं है, आप समझो। स्थूल सूक्ष्म भी नहीं है, सर्व ईश्वर मात्र है। जिसको हम जड़ कहते हैं वो भी चैतन्य स्वरूप ईश्वर है। जिसको हम चेतन कहते हैं वो सर्व प्राणी भी ईश्वर मात्र है। योमम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। आप देखो, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना है। एक रूप में, एक देश में, एक लोक में ईश्वर नहीं है, आप समझो। लेकिन हम नहीं समझते, इसलिए ये सब व्यवस्था है। और इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण जगत ही ईश्वर का वपु है, शरीर है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन है। देखो, गीता में भगवान वही कहते हैं। अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान वही कह रहे हैं कि अर्जुन, एक विशेष आकार, एक विशेष देश, एक विशेष काल में नहीं हूं अर्जुन। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मस्तानि सर्वभूतानि। अब देखो, मया ततमिदं अव्यक्त रूपेण। अब देखो, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त रूपेण। ये संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप से, प्रत्यक्ष नहीं है, अव्यक्त रूप से मैं ही व्याप्त हूं। एक बार नहीं, अनेक बार भगवान ये कहते हैं। समझते नहीं हम। हमें तो वही ईश्वर चाहिए, एक देश में, एक काल में, एक आकार में, उसी को ईश्वर मान के चल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब हूं। नहीं भगवान, ये मजा नहीं आती है। ठीक है, रहो अल्पता में, रहो दुखी होके। अल्पे सुखम नास्ति। ईश्वर सर्व की बात कर रहे हैं और हम अल्प की बात कर रहे हैं। संपूर्ण जगत ही ईश्वर का शरीर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च। हम देखो, अत्यंत सात्विक विनय युक्त जो विद्वान है, ब्राह्मण है, अत्यंत सात्विक योनि है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। गवि गाय है, हाथी है। शुनि चैव श्वपाके च। शुनि कुत्ते में, श्वपाके कुत्ते का मांस खाने वाला जो चांडाल है। पंडिता समदर्शिन है, सबका अधिष्ठान वही है। कुत्ते में भी वही ईश्वर है और कुत्ते के मांस खाने वाला चांडाल है, वो भी वही ईश्वर है, भले वो तामसिक है। सुहृद मित्र। अब देखो, आपके जगत में जितने भी संबंध है सुहृद है। आप कहीं कुछ जगह फंस गए हैं, कोई आके, बिल्कुल अनजान व्यक्ति है, बिल्कुल अज्ञात है आपके लिए, लेकिन वो आते हैं, आपको मदद करके चले जाते हैं। सुहृद मित्र। मित्र मानी क्या है? स्नेह जिसके बारे में। अरि, हरि मानी शत्रु। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्यसु। हम देखो, मध्यस्थ केनापि पक्षम न भजते। मित्र है वो आपका पक्ष लेता है, अरि है जो आपका विरोधी पक्ष में है, मध्यस्थ मानी किसी का भी पक्ष नहीं।
अरे उदासीन मानी किसी का पक्ष नहीं लेते, उदासीन न के ना भी पक्षम भजे, मध्यस्थ दोनों के मध्य में रह के करता है, सुलह करवा देता है। उद्वेश्य जो आपका द्वेष करने वाला है, साधुष्वपि च पापेषु, साधु है शास्त्रोक्तकारी, तद विपरीतः पापेषु सर्वत्र समदर्शनः, समलोष्ठास्म कांचन, मिट्टी है, अश्म पत्थर है, कांचन सुवर्ण है, वो भी ईश्वरीय। आप समझे, ये सर्व ईश्वर मात्र है। मैं ईश्वर नहीं है, देखो इसलिए बार बार मैं कहती हूं, पट में तंतु नहीं है, पट स्वयं तंतु है, और इसीलिए पट जो है वो तंतु का शरीर है, अंदर बाहर नहीं है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व के उपादान कारण होने के कारण ये ईश्वर का, संपूर्ण ईश्वर का शरीर मात्र है। अब देखो आपसे ईश्वर कितने दूर है, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा कि वेदांत जो है प्राप्त से प्राप्ति, यहां अभी ईश्वर है ही, आपको समझना है, देखना है। न विक्ष्यते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अव्यक्त रूप है, लेकिन अपने तर्क से, युक्ति से, श्रुति के द्वारा हम समझ सकते हैं यहां जो कुछ भी है सर्व ईश्वर मात्र है। अब अभी आगे हम चर्चा क्या कर रहे हैं, अंतर्यामी ईश्वर की चर्चा, कि सब में रहकर सबका नियमन कर रहे हैं, एक व्यवस्था कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं तो उनका भी दृष्टांत देते हैं। नियमन देखना है ना, सर्व में ईश्वर है तो सर्व में रहकर सर्व की संवादिता कैसे भगवान बना के रखते हैं, सबकी संवादिता कैसे रहती है, वो सबकी रचना कैसे होती है, वो अब दृष्टांत के द्वारा विद्यारण्य मुनि समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।